I am discussing important points about diffraction. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे एक समरी है उसकी। डिफ्रैक्शन के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, इट्स ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज और नॉट? सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू अदर मैक्सिमा, ठीक है। अब जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी विड्थ कितनी होती है? लैम्डा डी बाई डी, और जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी विड्थ ट्वाइस लैम्डा डी बाई डी। अच्छा जी, दूसरी चीज देखो जरा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मान लो आपकी स्लिट है, इसकी विड्थ है डी, पीछे लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और यहां पे जो आपको पैटर्न मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, यहां से यहां ऐसे इंटेंसिटी कुछ इंक्रीज है, सेंट्रल मैक्सिमा, अदर मैक्सिमा, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ओके, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है अभी हम लोगों ने की, ये जो विड्थ है दैट इज ट्वाइस लैम्डा डी बाय डी। कोई दिक्कत? अच्छा, एंगुलर विड्थ देखी जाए तो ये एंगुलर विड्थ हो गई, एंगल हमेशा यहां से नापते हैं, ठीक है। ये जो एंगुलर विड्थ है, अगर ये थीटा है तो एंगुलर विड्थ हो गई ट्वाइस थीटा, यानी कि ट्वाइस लैम्डा बाय डी, ठीक है। याद है ना कैसे आया था? सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए, ये जो स्लिट की विड्थ है, इससे ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कैसे डिपेंडेंट है? स्मॉल डी के साथ ये जो विड्थ है वो कैसे डिपेंडेंट है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे स्लिट विड्थ छोटी करोगे, ये जो लाइट सेंट्रल मैक्सिमा है वो और फैलेगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर और ज्यादा जाएगा। हाँ कि ना? चीज समझ में आ रही है? तो जैसे स्लिट विड्थ को कम किया जाए, ये इसकी जो विड्थ है दिस इंक्रीजेस एंड इट एंटर्स मोर इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ठीक है। लाइट एंटर्स मोर इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, हाँ कि ना? अच्छा, ये जो अच्छा ऐसा होगा, देखो लाइट सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर लाइट तो उतनी है, जितनी भी ब्राइटनेस है वो इतने रीजन के अंदर फैली हुई। यहां पे मैक्सिमम ब्राइट, इधर उधर जाओगे तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, इधर उधर जाने पे इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम, राइट। अच्छा, जब ये ज्यादा फैलेगा, इसको कम करेंगे, इसको कम करोगे तो ज्यादा फैल रहा है, जब इसको ज्यादा फैलाओगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी पर यूनिट एरिया। अब लाइट तो वही है, अब वो क्या हो गया? ज्यादा एरिया के अंदर फैल गई, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, सेकंड पार्ट, अगर इस स्लिट विड्थ को इंक्रीज किया जाए तो बीटा क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा का कम। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या कहती है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आर यू गेटिंग? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हम इंटेंसिटी सिर्फ इतने रीजन में मिलनी चाहिए थी, बाकी इट शुड बी ए शैडो रीजन। तो देखते रहो, जितना इसको इंक्रीज करते जाओगे ये उतना ही स्लिट विड्थ के कंपेरेबल होता जाएगा, हाँ कि ना? एंड हेंस वी आर अप्रोचिंग द क्या कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, हाँ कि ना? जब ये सेंट्रल ब्राइट पतला होता चला जाएगा तो क्या इंटेंसिटी होगी लाइट की? इंटेंसिटी ऑफ लाइट या बोले शार्पनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज, क्योंकि जो लाइट इतने में फैली हुई है वो कम रीजन के अंदर फैल रही, हाँ कि ना? एंड वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग पोस्टुलेट्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, हाँ कि ना? ठीक है, जितनी स्लिट पतली होगी उतनी लाइट फैलेगी, यानी कि हम ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स से उतना दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स कहती है कि सिर्फ लाइट इतने रीजन में ही मिलनी चाहिए थी। तभी हम ये चीज बोल रहे थे स्टार्टिंग में, जब आपकी तभी देखो लाइट जनरली, हम अपने विंडोज की बात करें, विंडोज का जो स्लिट होता है वो बहुत बड़ा है, अपर्चर है वो बहुत बड़ा है, आर यू गेटिंग? तो हमें ऑलमोस्ट विंडो के सामने इंटेंसिटी मिलती है, आसपास फैली हुई लाइट नहीं मिलती। ये जो लाइट का डिफ्रेक्शन है, जहां शेडो रीजन के अंदर जाना, कब नोटिसेबल होता है? अगर स्लिट विड्थ इतनी छोटी हो जाए कंपेरेबल टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट इतना ज्यादा फैल जाएगी कि हम इसको नोटिस कर पाएंगे, हम डिफ्रैक्शन पैटर्न नोटिस कर पाते हैं। सी पॉइंट सुनना जरा। अभी तक हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, जो स्लिट है, ये जो स्लिट है ये रेक्टेंगुलर स्लिट है जिसकी विड्थ कितनी थी? डी। अच्छा,
अगर तो हम लोगों ने देखा ये जो लाइट है सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऐसा आया, इतने रीजन में फैल रहा है, ठीक है। यहां से अगर एंगल नापा जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 2 थीटा, ये मैंने आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाया था। ये 2D, जब ये 2D पिक्चर थी स्लिट की, ये एक्चुअल में जैसी स्लिट है हमारी रेक्टेंगुलर स्लिट, ठीक है। तो यहां पे मिलता भी मैंने आपको पहले दिन दिखाया था, हमें ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे सेंटर के पास ऐसे एक ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट है, ये डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ये सेंट्रल ब्राइट है। अच्छा, अगर ये स्लिट हमारी रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर है तो फ्रिंजेस भी हमें सर्कुलर मिलेंगी। यहां पे फ्रिंजेस भी हमें सर्कुलर मिलेंगी यहां पे ऐसे। ये सेंट्रल ब्राइट होगा, ये आसपास का रीजन ब्लैक, फिर एक ब्राइट रिंग, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट रिंग, फिर ब्लैक, ठीक है। स्लिट है तो ऐसे मिलती हैं फ्रिंजेस। अगर सर्कुलर स्लिट मतलब ये सब बंद है, दिस इज ओपेक, दिस इज ओपेक, लाइट रेज ऐसे आ रही है पीछे से, सिर्फ यही ओपनिंग है, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। अगर रे ऑप्टिक्स की बात की जाए, हमें सिर्फ ये मिलना चाहिए था सेंटर में लाइट, गोल चक्कर के अंदर, बट एक्चुअल में डिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ब्राइट, ये डार्क रीजन, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसा कब मिलता है हमें? जब हमारी स्लिट कैसी है, ओपनिंग कैसी है, सर्कुलर, ठीक है। इसकी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, बट आपको एक चीज रिजल्ट जस्ट बता रहा हूं। ये जो देखो, ये किसका एंगल देखा था हम लोगों ने, दिस इज 2 लैम्डा बाई डी, सही ना, 2 लैम्डा बाई डी। इस केस में जो सेंट्रल ब्राइट है, ये जो सेंट्रल ब्राइट है, इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है, दिस इज 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। डेरिवेशन वी आर नॉट गोइंग टू डू। डिफरेंस देख लो, वहां पे ट्वाइस लैम्डा बाई डी है, यहां पे 1.22 लैम्डा बाई डी। ये आपको मैंने इस कारण बताया क्योंकि ये जो ओपनिंग्स हैं ये हमारे ज्यादा काम की, वो स्टडी करनी आसान है, इस कारण हम लोगों ने किया। लेकिन ये इसका जो रिजल्ट है, दिस इज यूज इन जहां भी हमारे जो अपर्चर्स होंगे स्फेरिकल होंगे, फॉर एग्जांपल लेंसेज, हमारे जो लेंसेज हैं दे आर स्फेरिकल अपर्चर्स, तो उनके अंदर ये जो रिजल्ट है ये ज्यादा काम का आता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट देखो फ्रिंजेस वैसे ही हैं, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये जो बस विड्थ है सबकी, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट जस्ट यू नीड टू नोट इट डाउन। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। जो लास्ट हमारा पॉइंट है जो डिस्कशन वाला, दैट इज ये आपकी कोई भी लेंस है या कोई भी ओपनिंग है, यहां पे आपकी स्क्रीन है, यहां से लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज, ये वाला हिस्सा तो ब्लॉक हो गया, और हम यहां जानते हैं कि यहां से स्प्रेडिंग हो रही है, यहां ये सेंट्रल मैक्सिम है और बाकी मैक्सिमास दे कैन बी इग्नोर्ड। अच्छा जी, चलो ये इसको तो हमने कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज जो स्प्रेडिंग को अफेक्ट कर रही है वो है यहां से यहां की दूरी, आर यू गेटिंग, ये वाली दूरी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। इट सेज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट कैन बी इग्नोर्ड टिल स्प्रेडिंग इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ स्लिट विड्थ। स्प्रेडिंग इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ अगर डी मान ली जाए, कहता जब तक हमारी स्प्रेडिंग स्लिट विड्थ के मुकाबले की है तब तक आप इसको इग्नोर कर सकते हो, उससे ज्यादा होगी तो आप इसको स्प्रेडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाए, अच्छा अगर ये डी है, मैं कितनी अलाउ कर सकता हूं स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग इसके मुकाबले की, फॉर एग्जाम्पल डी ओनली स्प्रेडिंग, ठीक है। यानी कि ये कितना अलाउड है, 2D, सही है। डी तो स्लिट विड्थ ही है, और स्प्रेडिंग कितनी अलाउड है इसके मुकाबले की, कितनी, डी और, तो यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम कितने रीजन के अंदर अलाउड है, 2D रीजन के अंदर। आर यू गेटिंग? देखो ये रीजन तो काफी कम लाइट वाला है, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी तो इतने रीजन के अंदर ही है, चीज समझ में आ रही है। तो कितनी स्प्रेडिंग अलाउड है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेस्नेल डिस्टेंस, डी। डी स्लिट विड्थ ऑलरेडी है, डी और अलाउड है, यानी कि टोटल सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होगी, 2D, टिल देन इट कैन बी इग्नोर्ड। आर यू गेटिंग? हाँ कि ना? देखो यहां तक हम अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन लाइट तो सिर्फ यहां से यहीं है अप्रॉक्स, उसके बाद तो नेग्लिजिबल होगी लाइट भी, दैट्स व्हाई वी आर अलाउइंग 2D।
कोई परेशानी, हाँ कि ना? अच्छा, अब इफ दिस इज 2d तो ये डिस्टेंस कितना, d, ये डिस्टेंस कितना, सॉरी स्मॉल d। कोई दिक्कत परेशानी बता दो। तो बाय दिस कॉन्सेप्ट ये सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर, ये पहला मिनिमा, ये जो d होता है, सॉरी ये जो दूरी होती है, बाय द कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, यू पीपल रिमेंबर दिस इज कॉल्ड बीटा, दिस इज कॉल्ड बीटा। और बीटा क्या होता है, लैम्डा d बाय d। और मैं कितना अलाउ कर रहा हूं बीटा, स्मॉल d के मुकाबले। तो आपको ये चीज मिल गई कि ये जो d है कितना अलाउड है, d स्क्वायर बाय लैम्डा, एंड इट इज कॉल्ड फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। जनरली कई बार बुक्स के अंदर z के साथ भी रिप्रेजेंट किया मिल जाएगा। यानी कि ये जो स्क्रीन की दूरी है कितनी, मैक्सिमम कितनी अलाउड है, d स्क्वायर बाय लैम्डा। इससे ज्यादा होगी तो लाइट, इससे और ज्यादा दूर होगी तो लाइट और ज्यादा फैलेगी, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि इससे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर, ये मान लो अगर आपका लेंस है, अगर इससे दूर अगर वो आपकी इमेज बना रहा है तो आपकी इमेज शार्प नहीं बनेगी, लाइट स्प्रेड हो जाएगी वहां से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रे ऑप्टिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, दे आर वैलिड इफ इमेज फॉर्मेशन इज विद इन दिस डिस्टेंस। जितना इससे इतना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी बेटर, उतनी स्प्रेडिंग ऑफ लाइट कैन बी इग्नोर्ड वेरी इजीली। जितना इससे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो आप लाइट स्प्रेडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। सो दिस डिस्टेंस poses a limit on the ray optics. Why I am saying this, putting the limit on the ray optics? Why I am saying this is putting the limit on the ray optics? क्योंकि सिर्फ इतनी दूरी पे इमेज बने, then only you can ignore the spreading of light. Safely assume that light travels in a straight line. ठीक है, ऑलमोस्ट स्लिट के बराबर की यहाँ पे वो बन जाएगी आपकी इमेज। क्योंकि देखो ब्राइटनेस सिर्फ इतने ही रीजन में है, वो तो कम रीजन वाला है, ब्राइटनेस कम हो रही है ना, ब्राइटनेस है ऑलमोस्ट स्लिट के सामने सामने ही ऑलमोस्ट। किसी को दिक्कत परेशानी तो बताओ।